Student, now start the new chapter. Chapter number 3, matrices. Firstly, we define the matrix. Matrices. A matrix is a collection of number arranged into a fixed number of row and column. Means एक मैट्रिक्स को हम नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो में बनाते हैं. जैसे इसमें लिख दिया जाए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, ऐसे कोई भी नंबर अगर इस ब्रैकेट के अंदर आ रहे हैं तो ये मैट्रिक्स होता है. इसमें हम इनको बोलते हैं रो और ये होती है आपकी कॉलम. इसमें कितनी रो है? पहली रो मतलब R1, दूसरी रो R2 और थर्ड रो R3. इस तरह से इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है. ऐसे इसके बाद में कॉलम C1, C2 और C3. ये मैट्रिक्स ऐसे भी बन सकता है. ये मैट्रिक्स 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से भी बन सकता है. मतलब किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है. अब सेकंड टॉपिक आता है इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ये सबसे मेन होता है इसमें. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मीन्स अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना है तो ये होता है आपका रो इंटू कॉलम. रो इंटू कॉलम. जैसे इसके अंदर देखिए आप 1, 2, 3 रो है और कॉलम कितने हैं? 1, 2, 3. तो इसका ऑर्डर क्या होगा आपका? 3 इंटू 3. 3 रो है और 3 ही इसके अंदर कॉलम है. ऐसे इस वाले में देखिए 1, 2 रो है इसके अंदर और कॉलम 3 है. तो सबसे पहले रो आती है 3 इंटू 2 इंटू 3. तो हमेशा याद रखना रो पहले कॉलम बाद में आती है. ये आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है. सेकेंड, इसके बाद इसमें आता है टाइप ऑफ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स के टाइप्स. सबसे फर्स्ट आता है रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स मीन्स ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स. contain only one row. वन रो मतलब एक मैट्रिक्स ऐसा जिसमें सिर्फ एक रो हो. जैसे ये मैट्रिक्स बना दिया जाए 1, 2, 3 ऐसे जब बना दिया हमने, या फिर सीधे लिख दिया हमने 3, 4. ये इस तरह के जो एग्जांपल होंगे वो आपके रो मैट्रिक्स के होते हैं. सेकंड, कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स जैसे रो में एक रो होती है तो कॉलम में सिर्फ एक कॉलम होता है. ए मैट्रिक्स is said to be a column matrix if it has only one column. मतलब इसके अंदर सिर्फ एक कॉलम होता है. कॉलम जैसे मैंने बताया था ये रो होती है और ऐसे एक कॉलम होते हैं. इसमें 1, 2, 3 ऐसे लिख दिया जाए तो ये एक कॉलम है इसके अंदर. ऐसे अगर और दूसरा बनाए तो जैसे मैंने लिख दिया 3, 4. इस तरह के जो मैट्रिक्स आते हैं जो सीधे कॉलम में बने रहते हैं वो आपके कॉलम मैट्रिक्स हो गए. थर्ड, स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स एक मैट्रिक्स में रो और कॉलम इक्वल हो. नंबर ऑफ रो भी सेम होती है और नंबर ऑफ कॉलम भी सेम है तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है. ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स.
if it has number of row equal number of कॉलम, मतलब इसमें रो और कॉलम इक्वल हो, जैसे एक हम कहते हैं 2 3 4 5। अभी बताया था मैंने ऑर्डर, इसका ऑर्डर, इसमें कितनी रो है 1 2, 2 रो है, कितने कॉलम है 1 2, तो इसका जो ऑर्डर हो गया 2/2, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। ऐसे ही एक हम 3/3 का लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें देखो नंबर ऑफ रो 1 2 3 रो है, कॉलम 1 2 3, तो 3/3 ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। नंबर 4 डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स मीन्स एक मैट्रिक्स के में सिर्फ डायगोनल आपको गिवन है और सभी एलिमेंट 0 हैं, जैसे 3 0 0 0 0 4 0 3 0 0 5, मतलब सिर्फ इसमें एक डायगोनल आपका नॉन जीरो होगा और सभी वैल्यूज में 0 होती हैं, ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स होगा। इसके बाद में 6 आता है स्केलर, 5th स्केलर मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल होता है वो सेम होता है, 3 0 0 0 3 0 0 0 3, डायगोनल में जो नंबर होता है वो सेम होता है, 3 3 हो 2 2 हो 4 4 हो 5 5, सब इस तरह से नंबर होते हैं, वो आपका स्केलर मैट्रिक्स होगा। डायगोनल मैट्रिक्स में इसका डायगोनल अलग अलग वैल्यू में होगा, इन दोनों में यही डिफरेंस है बस। 6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का डायगोनल 1 1 हो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलता है, ये 3/3 ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ऐसी आई ये भी हो सकता है आपका 1 0 0 1। मैट्रिक्स को हमेशा इसी वाले ब्रैकेट में बंद किया जाता है, ये मैट्रिक्स है। इसके बाद में से 7 आता है आपका जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स मीन्स एक मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट अगर 0 हो जाए तो जीरो मैट्रिक्स होता है। ये हो, ये ऐसे बना हुआ हो, और भी कई तरीके से बन सकता है, ये सभी जीरो मैट्रिक्स है। 8 इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स मीन्स दो मैट्रिक्स आपको दिए जाते हैं 3 4 5 6, और ये ए मैट्रिक्स है, एक बी मैट्रिक्स भी आपको यही दे दिया गया 3 4 5 6, मीन्स जो एलिमेंट जहां पर है वहीं होना चाहिए तभी ये इक्वल होता है। तो ए इक्वल टू बी, ए बी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। इक्वल का मतलब आप पहले से ही जानते हैं। ओके, नाउ स्टार्ट द एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 1, ए मैट्रिक्स इक्वल टू 2 5 19 7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 और 17। फर्स्टली इसको पहला पार्ट है इसका द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर मीन्स रो इनटू कॉलम। इसके अंदर 1 2 3 3 रो है और कॉलम 1 2 3 4 यानी 3 × 4 इसका ऑर्डर आएगा। मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट होते हैं ये इस तरह से डिनोट होते हैं, ये A11 A12 A13 ऐसे चलते जाएंगे। ऐसे ही A21 A22 A23 A31 A33 A32 A33 मीन्स आगे भी बढ़ सकते हैं, ये इधर भी आगे चल सकते हैं। इस तरह से मैट्रिक्स चलते जाता है। यानी A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। जैसे इसमें और पार्ट पूछे इसने द नंबर ऑफ एलिमेंट सेकंड,
नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें कुल कितने एलिमेंट है? 3 इंटू 4 12 एलिमेंट है। थर्ड, राइट द वैल्यू ऑफ A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मीन्स ये वाली वैल्यू ये आ गई आपकी 19 आ जाएगी। A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मीन्स 35। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम मीन्स थर्ड रो, ये थर्ड रो आ गई थर्ड कॉलम, ये मीन्स ये वाली वैल्यू जो सामने आती है दोनों के बीच। लास्ट A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड ईयर ही थर्ड कॉलम ही तो ये वाली वैल्यू आपकी आएगी 5/2। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट 24 इक्वल टू 24 एलिमेंट दिए हुए, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, इसके पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे? तो फर्स्टली आपकी रो और कॉलम की मल्टीप्लाई 24 आनी चाहिए फर्स्ट इस और पॉसिबल ऑर्डर। फर्स्ट 1 इंटू 24 रो इंटू कॉलम की मल्टीप्लाई 24 आनी चाहिए। दूसरा 24 इंटू 1, थर्ड 2 इंटू 12, 12 इंटू 2, 3 इंटू 8, 8 इंटू 3, दोनों की मल्टीप्लाई 24 आनी चाहिए। ऐसे 4 इंटू 6 और 6 इंटू 4, ये लास्ट होगा इसमें। सेकेंड पार्ट, इफ व्हाट इफ नंबर ऑफ एलिमेंट 13, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 13 है 13 तो पॉसिबल ऑर्डर सीधे सीधे 1 इंटू 13 एक रो और 13 कॉलम हो जाएंगे। ऐसे 13 इंटू 1, ये दो पॉसिबल ऑर्डर होंगे कि बस इन्हीं की मल्टीप्लाई 13 आती है और कोई ऐसा नंबर नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, सेम क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू 18, तो पॉसिबल ऑर्डर बता रहे हैं। पॉसिबल ऑर्डर मीन्स एक रो 18 इंटू 1, ऐसे ही 2 इंटू 9 और 9 इंटू 2, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3, जो और कॉलम की मल्टीप्लाई 18 हो जानी चाहिए, वही आपके पॉसिबल ऑर्डर होते हैं। इसी में सेकंड पार्ट दिया नंबर ऑफ एलिमेंट 5 इक्वल टू 5, तो इसमें ऑर्डर क्या होंगे आपका 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1, यही पॉसिबल ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स A इक्वल टू AIJ, आई इसमें रो होती है और J को हम कॉलम बोलते हैं। 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है और आपको दे रखा है AIJ इक्वल टू I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन 2। 2x2 A, अगर हमें 2x2 मैट्रिक्स बनाना है AIJ 2x2, तो इसमें दो ही रो और दो कॉलम होंगे। फर्स्ट होगा आपका A11, A12, A21, A22, ये आपकी आई जे की वैल्यू होती है। इसमें रखिए, इस फॉर्मूले में आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, तो इसमें रख दीजिए 1 + 1 स्क्वायर अपॉन 2। इस तरीके से यहाँ पर आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2 अपॉन 2, ऐसे नीचे 2 + 1, ऐसे 2 + 2, अपॉन 2। इसको सोल्व करिए, यह आ जाएगा आपका 4/2, 9/2, 9/2, 16/2। जो डिवाइड हो रहा है इसे डिवाइड कर दीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा 2, 9/2, 9/2 और 4, दैट इज आंसर।